हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल के जो बैनर है उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन आज के रहने वाले आयोग के थ्रू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो 746 का जो पेपर हुआ था कनिष्ठ आयोग का, उसका रिजल्ट के रिकॉर्डिंगली। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये आयोग को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि भैया जो हमारी आबकारी सिपाही हैं, आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही भर्ती के संबंध में दूसरा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो उत्तराखंड का हर एक अभ्यर्थी है वो चाहता ही है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आयोग को क्या था कि जो हमारा वंदी रक्षक है, ठीक है, वंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड, वंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, और इसके अलावा ही कौन सा आपका सभी का होगा, ये एक लेखपाल वाला, लेखपाल और इसके अलावा पटवारी, लेखपाल पटवारी, मतलब पटवारी, मतलब इनकी परीक्षा कब तक हो। तो तीन चार क्वेश्चन थे आयोग के, ठीक हमारे, ठीक है, जो हमने आयोग के द्वारा माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। और इसी के अलावा पुलिस का, मतलब पुलिस का भी क्या मैटर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एस राजू जो इसके चेयरमैन है यूके ट्रिपल एस सी के, उनका मतलब मेल आया था। मेल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा पूरा क्या उसमें सीन है अभी तक। और उसमें लगभग हेड कांस्टेबल की भी समथिंग 200 पोस्ट है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को आयोग ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करा था। तो उसमें आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की कुछ पोस्टों का जिक्र करा गया था, लेकिन वो अभी तक उसका विज्ञापन नहीं निकला। तो उसी के रिगार्डिंगली देखो, मैंने आयोग को एक मेल किया। सबसे पहला मैं मेल आपको दिखा देता हूँ कि लिख रहे आप लोगों ने देख भी लिया होगा इतनी देर में, आबकारी तथा प्रवर्तन सिपाही भर्ती के संबंध में। ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने कहा था कि महोदय, महोदय कृपया बताने का कष्ट करें, प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही का विज्ञापन कब तक जारी होगा और कुल कितने पद होंगे, क्योंकि पूर्व में जो अभ्यर्थी थे उन सभी को नियुक्ति पत्र, ठीक है, पूर्व के जितने अभ्यर्थी थे उन सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। क्योंकि आयोग कई बार क्या करता है कि जो पूर्व के अभ्यर्थियों को उन्हें नियुक्ति पत्र देगा, फिर उसके बाद ही नई विज्ञप्ति निकालेगा। जो क्लर्क की पोस्ट है उसके संबंध में मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसके लिए मैं आयोग को मेल करूँगा जल्दी ही। तो ठीक है भैया, देख लेते हैं आयोग का क्या जवाब आया। मैंने पूछा तो आयोग ने कहा भैया विज्ञापन को। अब बताओ, आयोग कह रहा है कि विज्ञापन क्यों। तो दोबारा मैंने मेल किया, ठीक है, आयोग को। इनने एक बार तो कह दिया भैया विज्ञापन क्यों, मतलब आबकारी प्रवर्तन सिपाही का विज्ञापन क्यों। बताओ विज्ञापन क्यों चाहिए होता है। मैंने फिर आयोग को फिर दोबारा लिया, मेल किया मैंने चयन आयोग को कि फार्म भरने के लिए, फार्म ही तो भरे जाते हैं। उसके बाद आयोग का क्या जवाब आया, देख लीजिए आयोग ने क्या जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि बहुत ही कम पोस्ट हैं, वेट वेट करेंगे अगले साल तक। ठीक है, रख लिख दिया इन्होंने, अगले साल तक लिखना था, कोई नहीं, हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, तो भैया देखो पोस्ट तो है आपका रिप्रेजेंटेशन सिपाही की, लेकिन पता नहीं भैया आयोग क्यों नहीं निकाल रहा। अब जितनी भी हैं 50 60 70, उसमें तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन कम ही होंगी। जब कम बोल रहा तो ऐसे तो होंगी नहीं, मैं आप लोगों से 200 बोल दूँ 300 बोल दूँ तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना। लेकिन हैं, जितनी भी हैं आयोग के पास पोस्ट वो हैं। ये आयोग ने कह दिया, क्या कह दिया देख लीजिए आप लोग, कि बहुत ही कम पोस्ट है, वेट करेंगे अगले साल तक का। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो आपका अगला है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए। मैंने फिर कहा था कि सर जी फिर भी बता दो कुल कितने पद हैं आबकारी और प्रवर्तन सिपाही में अलग अलग, और अक्सर अगले साल कौन से महीने में आने की संभावना रहेगी, कृपया बता दो सर, बच्चे पूछ रहे हैं। लेकिन इन्होंने भैया कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद जो मेरा मेन था चीज़ पूछने का, वो मैंने पूछ लिया आयोग से। तो मैंने कहा कि अच्छा सर एक बात बता दो, आप जो 31 अक्टूबर को कनिष्ठ आय का पेपर हुआ उसका रिजल्ट, ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, उसका रिजल्ट किस महीने तक आने की संभावना है, कृपया महोदय अनुमानित। मैंने इनसे पूछा कि अनुमानित माह बताने की कृपा करें, मतलब जो आपका 746 वाला कनिष्ठ आय का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट कब तक होगा, कब तक आएगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपका अक्टूबर में पेपर हुआ था, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, मतलब 2 महीने तो आपके निकल चुके हैं। ठीक है, 2 महीने तो निकल चुके हैं आपके, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब दिसंबर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए भैया क्या आयोग ने इसका रिप्लाई दिया है। तो इसका रिप्लाई क्या है चयन का, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 7 महीने। ठीक है, 6 से 7 महीने, तो 2 महीने तो आपके निकल गए। इसके बाद आपका अगर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, तो मार्च मतलब, तो कहने का मतलब क्या है कि तो मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लोग टाइपिंग करते रहना, कुर्तदेव 10 पे इसकी टाइपिंग होती है यूके ट्रिपल एस सी की। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो लड़के, कुछ लड़के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कि दोनों लड़के हैं, मतलब कुछ लड़के यहाँ भी कॉमन होंगे कनिष्ठ सहायक में भी, और वीडियो में भी यहाँ भी कॉमन होंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि वीडियो का रिजल्ट निकलवाओ, ठीक है। जो यहाँ पे आधे नंबर से रहेगा तो उसके यहाँ पे कनिष्ठ सहायक में एडवांटेज मिल जाएगा, तो पहले वीडियो का रिजल्ट ही निकलना ही सही है, या फिर दोनों का ही निकले लगभग एक एक हफ्ते के मतलब अंतराल में, तो एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और मैं भी मेल कर रहा हूँ आयोग को, आप लोग भी लग रहे हो। अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं, वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं को लेकर है। 1 मिनट रुके आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको बताया तो मैंने क्या मेल किया था आयोग को। मैंने करा था, सिंपल था कि महोदय एस राजू जी को सादर प्रणाम, ठीक है। महोदय, जैसा कि 1 जनवरी 2021 को पिछले साल भी सभी भर्तियों का प्रस्तावित तिथि घोषित की गई थी, ठीक है। देखा भी होगा आप लोगों ने, घोषित करी गई थी। तो मैंने आगे लिखा है कि तो क्या इस साल भी 1 जनवरी 2022 को फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल इत्यादि सभी प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जाएंगी क्या? कृपया बताने का कष्ट करें, ठीक है। तो मैंने ये जो हमारे चेयरमैन है UKSSC के, उन्हें मैंने कर दिया सारी परीक्षाओं को लेकर आप लोगों का ख़त्म ही कर दिया मैंने डाउट की बंदी रक्षक पटवारी, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल। तो देख लीजिए भैया आयोग का क्या इसमें रिप्लाई आया है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको ही बताता हूँ क्या लिखा। क्या कि मैं निश्चित रूप से ही 2022 के लिए एक कैलेंडर की घोषणा करना चाहूँगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारे जो चेयरमैन साहब है वो तो चाहते हैं कि हम करें इसका, लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान सरकार वेतन जैसे बहुत ही आवश्यक खर्च के लिए केवल 4 महीने के लिए ही बजट पारित करेगी, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि 4 महीने के लिए ही बजट पारित करेगी। अगली सरकार मई जून में पूरा बजट पारित करेगी और UKSSC को फंड जुलाई में ही मिलेगा भैया। तो देख लीजिए भैया, फंड कह रहा है भाई UKSSC को जुलाई में ही मिलेगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि भैया अगर पेपर ये होते हैं तो आप सभी के, एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पे इसने संकेत दे दिया है कि मई जून से पहले तो कोई पेपर होने वाला है नहीं अब आयोग का, ठीक है। कह रहा है कि भैया 4 महीने के लिए बजट पारित करेगी और अगले सरकार जो है वो मई और जून में पूरा बजट पारित करेगी। UKSSC को फंड जुलाई में ही मिलेगा। और मैं बताऊं, मई जून के अलावा जुलाई भी आप लोग मान सकते हैं। तो आप लोगों के पास 5 से 6 महीने हैं अभी, ठीक है। आप लोग तैयारी करिए, 5 से 6 महीने आप लोगों के पास है। और मैं अब आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। आयोग के पास कम बढ़ती लगभग 300 के आसपास पोस्ट क्लर्क की पहुँच चुकी हैं, ठीक है। अब वो अभी क्लियर नहीं करेगा, 300 पोस्ट पहुँच चुकी हैं और जब तक इसका विज्ञापन निकल के आएगा तो और ज़्यादा पोस्ट उसमें पहुँच जाएंगी, ठीक है। और ज़्यादा पोस्ट पहुँच जाएंगी और लगभग मतलब क्लब एग्ज़ाम ये होगा। उसके अलावा कुल मतलब किसी में 2 निकल गई, किसी में 4 निकल गई, किसी में 10 दे दिया, तो वो कुल मिला के लगभग ये 500-600 पोस्ट हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको लोगों को और बता दूं कि जो मैंने एस राजू साहब को ही करा था, वो क्वेश्चन ये था कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री साहब के साथ वार्तालाप हुआ है और 25 साल एज का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। एस राजू जी ने ईमेल किया था, मैं आपको दिखा देता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं दिखा रहा हूँ मैं। तो 25 साल का रखा है उन्होंने। वो कह रहा है कि जैसे ही मतलब उधर से आएगा, डिस्कशन मतलब चल रहा है, तो हम विज्ञापन उसका जारी कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यही सभी हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग, हाँ और बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड की बेटिंग आने वाली है, लगभग 44 पोस्टों के आसपास की फॉरेस्ट गार्ड की बेटिंग आएगी, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ लोग जो पहले रह गए थे वेरिफिकेशन के लिए, तो उनकी बेटिंग आएगी जल्दी फॉरेस्ट गार्ड की। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।